Hello everyone, welcome back to our channel. This is Inajeen here, a trainer and a counselor. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर। अब बहुत बार ऐसा लगता है या एक मिथ जो हमारे दिमाग में रहता है कि प्यार में अगर डिस्टेंस आ जाए, यानी कि आप कहीं और मैं कहीं और उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा दूरियां हैं तो यस, प्यार खत्म हो जाता है। या फिर अगर डिस्टेंस है तो प्यार बहुत अच्छा चलता है। ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो आज की डेट में हमारे मार्केट में घूम रहे हैं। अब इसमें से क्या सही है, क्या गलत, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पर क्लिक करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम करता है, कौन कौन से चैलेंजेस जो इस रिलेशनशिप को फेस करना पड़ता है और कौन से ऐसे 3 पिलर्स हैं। मेन 3 पिलर्स के बारे में हम जानने वाले हैं जिसकी वजह से आप अगर बहुत दूरी में रह रहे हैं, अगर आपका पार्टनर कहीं आपसे बहुत दूर रहता है तो भी आपके बीच का रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो सकता है। तो बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे चैट हो जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो रहे हैं, कॉल्स हो रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा जो एक्चुअली सामने बैठ करके जो फील होता है। या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि चाहे हम कितने भी दूर हैं या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन बहुत मजबूत है। उस कनेक्शन में आपको अपनापन फील होता है, वो प्यार आप फील कर पा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो शायद डिस्टेंस पे नहीं है। अगर आपका रिलेशन किसी डिस्टेंस पे है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस रिश्ते को बरकरार बनाए रखने के लिए जो एफर्ट्स, जो ट्रस्ट चाहिए या फिर कम्युनिकेशन चाहिए, वो बैलेंस नहीं है। सबसे पहला सवाल, क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम करता भी है? तो उसका आंसर है हाँ, काम बिल्कुल करता है, लेकिन अपने आप नहीं। यानी कि ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आप यहाँ पर अगर जहाँ पर अपना पार्टनर रहता है वहीं पर आप मिल लिए, उससे फ़ोन पे बात कर लिए, या फिर टाइम टू टाइम जब आप एक दूसरे से मीटिंग कर रहे होते हैं, तब जितनी मेहनत लगती है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। अगर आपको जानना है कि इस रिश्ते को टिकाए रखने के लिए, अगर हम बहुत दूर दूर हैं तो इस रिश्ते को टिकाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है 3 चीज़ों के बारे में जानना। पहली चीज़, चेक करिए कि क्या आप दोनों के बीच, जब आप डिस्टेंस पे हैं, जब आप दूरी में रह रहे हैं, जब आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर रह रहा है लेकिन फिर भी आपके बीच में कनेक्शन अगर आपको फील करना है या फिर आप फील करते हैं तो पहले चेक करिए। आगे आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको चेक करना है फर्स्ट, क्या आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स डालते हैं। कुछ एफर्ट्स का मतलब ये है कि क्या आपने कभी अपने पार्टनर के लिए कभी कोई गिफ्ट चूज करके उसे कुरियर करवाया है, या फिर उसे टेक्स्ट मैसेज में कोई कुछ ऐसी लाइंस लिख के दी है, कुछ रील्स आपने उसको सेंड करी है, या फिर इंस्टाग्राम पर आप जब उससे वीडियो चैट करते हैं तब आप उससे क्या बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहे हैं। दूसरा, क्या आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है वो क्लियर होता है, यानी कि आधी बात बोल करके फ़ोन को कट कर देना पूरा दिन, जब आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल जो घूमते रहते हैं, बहुत अजम्पशंस जो आप करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है क्लियर कम्युनिकेशन होना। क्या उस कम्युनिकेशन को क्लियरली कंप्लीट करने के बाद आप कॉल को कट करते हैं, ये ज़रूरी है जानना। तीसरी बात, पता करिए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप दोनों के बीच में फ्यूचर प्लानिंग होती है। क्या आप लोग एक दूसरे के गोल्स को क्या सेट कर पाते हैं या फिर एक दूसरे के गोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या इन दोनों की गोल्स के बारे में, दोनों की फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में क्या एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं, या फिर फ्यूचर प्लान को बनाया जाता है, फाइनेंशियल प्लान को बनाया जाता है। जब आप आज की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि आप नेक्स्ट आगे के प्लानिंग्स पे इतना फोकस नहीं कर पाते, और रिश्तों में कई बार वो जो दूरियां आती है, जो कमज़ोरी होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो लोग
फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करते हैं। अगर आप लोग भी अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे, अपनी गोल्स के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो यस, आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तब तक काम करता है जब तक कि आप दोनों के एफर्ट्स सेम डायरेक्शन में चले। अब हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आती है जिसको हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन उन चैलेंजेस के बारे में अगर आप पहले से एक्सेप्ट कर ले, यानी कि पहले से ही आप उसे समझ ले कि हाँ ये चैलेंजेस हैं जो आने वाली है, तो बहुत आसान हो जाता है उन चैलेंजेस को फेस करना, राइट। तो कुछ चैलेंजेस जो हम जान लेते हैं आज, मेन 4 चैलेंजेस है, जिसमें से सबसे पहला चैलेंज है फिजिकल प्रेजेंस की कमी। यानी कि जब सामने कोई मौजूद नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं, राइट। जब हमारी बात नहीं हो पाती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, टच नहीं है, फील नहीं है, राइट, तो उसकी वजह से जो हमारा रिलेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज को जो फेस करेगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ फिजिकल प्रेजेंस जो नहीं है आपके रिश्ते के अंदर, इसीलिए हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा चैलेंज आए। दूसरा चैलेंज आ सकता है ओवर थिंकिंग या फिर इनसिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे जब हम सिर्फ एक बार फ़ोन पे बात हुई है तो पूरे दिन भर में हम सोचते हैं कि इस टाइम पे वो क्या कर रहा होगा, उसने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई किए उसे 1 घंटा हो गया, अभी तक वो क्या कर रहा है, ऑफिस गया है तो क्या कर रहा है, अगर वो घर पे है तो यार मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी ओवर थिंकिंग यस आपके इस रिलेशनशिप में ज़रूर आने वाली है। एक और चैलेंज जो आपको फेस करनी पड़ती है, दैट इज कम्युनिकेशन गैप्स। यस, दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही नज़दीकी से फील करने वाले हैं ये चैलेंज को। एंड जहाँ पर टाइम जोन अलग होता है, कई बार ये कि वो अमेरिका में रहता है, आप यहाँ इंडिया में हैं, तो यस हो सकता है कि थोड़ा टाइम जोन प्रॉब्लम करे, एंड टाइमिंग की वजह से भी हो सकता है, प्लस आप समझो कि उसका जो टाइमिंग है वो आपके बिजी टाइम से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ही इज़ अर्निंग और शी इज़ अर्निंग, तो यस वो अपना टाइम बिजी शेड्यूल में से उस टाइम को निकाल करके आपको कॉल कर पाए। ये हो सकता है कि उस कम्युनिकेशन गैप में सिर्फ एक बात ही एक तरीका है जिसकी वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कम कर पाते हैं, और वही अगर मौजूद ना हो और उसी में चैलेंज आ जाए तो यस ये रिश्ते पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। एंड द लास्ट वन जो चैलेंज आपको फेस करने मिलेगा, दैट इज ट्रस्ट इश्यूज। क्योंकि डिस्टेंस है तो यस डाउट्स भी होंगे, वो किसके साथ जा रहा है, उसने ये फोटो खींच करके भेजी, इसके पास ये लड़की कौन खड़ी है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में घूमने लगते हैं क्योंकि डिस्टेंस है। तो सीधा सा मीनिंग है कि इस चैलेंज को भी आपको अपने दिमाग में ले करके चलना है अगर आपने अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बचाना है तो। नाउ अब जानते हैं कुछ ऐसे 3 पिलर्स के बारे में जिसकी वजह से हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हम बचा सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, और यस आगे की जो जिंदगी हमारी बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो इन 3 पिलर्स में से सबसे पहला पिलर है एफर्ट्स। एफर्ट्स किस टाइप के एफर्ट्स? यस क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं आपसे, बहुत डिस्टेंस पे हैं, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उसे टाइम टू टाइम मैसेज कर पाएं या कॉल कर पाएं। जितना भी थोड़ा बहुत टाइम आपको अगर मिल पाए तो यस आप उसे कॉल्स पे दे पाएं, आप उसे मैसेजेस वगैरह कर पाएं, ताकि उसकी ओवर थिंकिंग जो है, जो चैलेंज वो कर रहा है सामने वाला, वो ओवर थिंकिंग उसकी कम हो जाए। उसके लिए आपको कॉल्स और टेक्स्ट और फोन कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स तक आपको करने पड़े तो यस कम ऑन डू इट। एंड एफर्ट्स में लाइक सम सरप्राइजेस, जो गिफ्ट्स आप एक दूसरे को कुरियर कर सकते हैं, वो एफर्ट्स भी अपनी तरफ से डालिए। कुछ वर्चुअल डेट्स भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो कॉल्स के ऊपर या फिर जूम पर या गूगल मीट पर आप कोई भी ऐसा वीडियो कॉल आप अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके वर्चुअल डेट्स कर सकते हैं। जैसे कि सामने वाला भी रेस्टोरेंट में गया है, आप भी रेस्टोरेंट में गए हैं, एंड इट इज़ वेरी सिली बट यस दिस इज कॉल्ड एफर्ट्स। सामने वाले का प्यार झलकता है उससे, जितनी ज़्यादा मेहनत आप किसी चीज़ के लिए करते हैं तो उससे मोहब्बत और ज़्यादा होने लगती है। एंड द सेकेंड पिलर दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसा पिलर है, अगर वो थोड़ा बहुत भी हिल जाए या फिर थोड़ा बहुत भी कमज़ोर है तो यस आपका ये जो रिश्ता है जो 2 दूरी पर डिपेंड कर रहा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसे बचाना।
तो ज़रूरी है सबसे पहले ट्रस्ट को बिल्ड करना, जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि ओवर चेकिंग ना करें, यानी कि बार बार फ़ोन को उठा करके उसे चेक करना, सामने वाले से बार बार पूछना कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, लाइक अगेन एंड अगेन। एक हर चीज़ का बैलेंस होता है, सी उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को बैलेंस में अगर लिया जाएगा तो वो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन अगर उसी चीज़ का, या चाहे वो कितनी ही अच्छी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी अति हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, वो आपकी लाइफ के लिए हानिकारक हो जाती है। उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए यस, अपने डाउट्स को कम्युनिकेट करिए। बहुत बार जब हम बहुत दूर होते हैं तो उससे हर बार हम पूछ नहीं पाते, क्योंकि वो मेरे घर में नहीं रहता। जब हम साथ में रहते हैं और जब एक डिस्टेंस पे रहते हैं तो फ़र्क यही होता है कि मेरे मन में जो भी डाउट आएगा वो रात को मेरे सामने होगा, तो यस मैं उसे डाउट्स क्लियर करूँगी। लेकिन यहाँ वो पार्टनर मेरे साथ नहीं है, मुझसे बहुत दूर है, तो उसके डाउट्स को क्लियर करना, तुम्हारे दिमाग में अगर वो डाउट्स रह गए तो यस वो बहुत लंबा खींचेगा, और हो सकता है कि उसी एक दो डाउट्स की वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अज्यूम करने लगेगा। अज्यूम करते करते ओवर थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग करते करते हो सकता है आप नेगेटिव थॉट्स के अंदर घुस जाओ, और आप उस पार्टनर को जिसने कुछ भी नहीं किया है फिर भी आप उसे गलत समझ बैठते हो, और हो सकता है आप उसके ऊपर कोई डिसीजन ले लो। तो बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट वाले फैक्टर को बचा करके रखना। उस ट्रस्ट के पिलर को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए कमॉन, जो भी डाउट आए पहले कम्युनिकेट करिए। हो सकता है बार बार ओवर चेकिंग से भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे भी आप ज़रूर चेक करें। एंड द थर्ड पिलर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, कम्युनिकेशन। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब आप दो लोग एक रिश्ते में बनते हैं और उस रिश्ते को निभाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है वो किस टाइप का है। क्या कर रहे हो 24 घंटे, खाना खाया आपने, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, लाइक ऐसे कुछ सिली क्वेश्चंस पूछने की जगह अगर आप कुछ क्वालिटी कम्युनिकेशन पे थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद इस रिश्ते को आप मैच्योरिटी की तरफ लेकर जा पाएंगे। तो ज़रूरी है कम्युनिकेशन को समझना, जहाँ पर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो यस एक टाइम फिक्स करिए, उस फिक्स टाइम में ही एक दूसरे से बात करिए पूरे दिन भर। लाइक सी ऐसे बहुत बार हमने देखा है, और हमारी शादियों में भी ऐसा होता है कि जब हम बहुत दूर होते हो, जब एंगेजमेंट हो जाती है तो उस एंगेजमेंट के दौरान, एंगेजमेंट से लेकर मैरिज के बीच का जो वो पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे पूरा ध्यान देते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करना। लेकिन थोड़ा वक्त जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे अब ओवर थिंकिंग बढ़ने लगी, स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का जो क्वालिटी है उसे थोड़ा ठीक करें, अपने फिक्स टाइम पर ही बात करें, एंड कम्युनिकेशन और ज़्यादा पावरफुल बनाएं, और कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ के आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएँ, आप अपने फ्यूचर के कुछ गोल्स सेट कर पाएँ इस कम्युनिकेशन में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ फिजिकली होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उस डिस्टेंस को कम कर सकते हैं इमोशनली। जब आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, जब आप लोग एक दूसरे को इमोशनली शेयर करते हैं या फिर सुनते हैं एक दूसरे को, एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक दूसरे के पार्टनर को जब आप बहुत अच्छे से सुन रहे होते हैं, उसकी इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, जब आप एम्पैथी वहाँ यूज़ करते हैं, तो यस आपका रिश्ता चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, आपका पार्टनर आपसे मीलों दूर बैठा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए जो मोहब्बत है, उसके लिए जो रिस्पेक्ट है, उसके लिए जो प्यार है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो याद रहे, एफर्ट्स, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो यस आपका भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो सकता है। थैंक यू सो मच।